तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आरबीआई असिस्टेंट 2026 में दोस्तों अब तो आरबीआई वाले भी अपना असिस्टेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। कुछ दिनों में इसके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप सभी एस्पिरेंट इस आरबीआई के एग्ज़ाम को टारगेट किया है या इसके फॉर्म को फिल किया है दोस्तों, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म फिल किए जाएंगे। दोस्तों इसके नोटिफिकेशन 2023 में आया था, 3 साल बाद आ रहा है, तो लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाएंगे। वे एस्पिरेंट दोस्तों जो रिपीटर होंगे और वे एस्पिरेंट जो दोस्तों जो बिगिनर होंगे, न्यू कैंडिडेट तो जानते ही हैं आप। दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इसको टारगेट किया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, समय कम है। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है प्रीवियस जब 2023 में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके चलिए दोस्तों कम टाइम में। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों कम टाइम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट भी अपने समय के जरूरी नहीं, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं दोस्तों सब समय के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि आपके पास 20 मिनट में सॉल्व करना है दोस्तों, और 20 मिनट बहुत नहीं है, बहुत कम टाइम है। आइए दोस्तों अगर इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, तो सबसे बड़ा मैटर है साइन। जिसको भी समझ में आ गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों हमने क्या कहा दोस्तों, किसी भी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्रोडक्ट के साइन भी प्लस के ही होंगे। अगर किसी इक्वेशन के साइन दोस्तों माइनस के हैं प्लस के हैं तो दोनों साइन प्लस के ही होंगे। पहले ये दो साइन समझते हैं, उसके बाद आगे दो साइन और पहले ध्यान से देखिए। तो दोनों x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, माइनस के प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। इस लास्ट वाले नंबर को किसी भी इक्वेशन में लास्ट वाला नंबर बहुत मैटर करता है। दो नंबर को आपस में ऐसे तोड़ना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 24 और उसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे दोस्तों 11 आना चाहिए। तो 8 और 3 क्या समझ में आया। y में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों साइन प्लस के तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे 36। अब 36 को दो ऐसे नंबर में तोड़िए दोस्तों, तोड़ने का मतलब 36 को ऐसे दो नंबर में बांट देना जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 36 और उसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे दोस्तों 30। तो 9 और 4, 9 चौके 36, 9 और 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 और 4 13 आ जाएगा। जब कंपेयर की करना मैटर करता है, कंपेयर बहुत मैटर करता है। क्या करता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 8 है जो एक बार 4 से बड़ा हो रहा है, समझ में आया कि नहीं। 8 4 से बड़ा है। जब x को y के साथ कंपेयर किए ना दोस्तों, 8 को 9 के साथ जब कंपेयर करिएगा तो 9 बड़ा, लेकिन इस 8 को जब 4 के साथ कंपेयर करिएगा तो 8 बड़ा। जैसे ही साइन उल्टा आंसर CND लगाना है। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से समझ में आया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए चलिए दोस्तों तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। समझ रहे हैं दोस्तों, आइए बहुत जरूरी होता है समझना कि हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं, आइए दोस्तों अच्छे से नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, आइए दोस्तों कोई बात नहीं। हमने क्या कहा दोस्तों, अब कंपेयर करना है। तो कंपेयर क्या करा दोस्तों, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करिए। पहले इसको सॉल्व करेंगे, x को जब सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x² प्लस में प्लस का इस साइड लाइएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों 20। यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, आंसर CND। अब समझिए ये दोस्तों कि जब दोनों इक्वेशन के लास्ट में साइन दोस्तों माइनस के हो तो आंसर CND और आगे जाना। समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें चलिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, बस कोई बात नहीं दोस्तों। क्या कहा दोस्तों, दोनों साइन क्या क्या प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के बदल करके 11 और 6, 11 और 6। वाई में क्या पड़ा दोस्तों, साइन देखिए, तो साइन माइनस के प्लस के, दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 9 और 8, 9 और 8 जब कंपेयर करने का टाइम आए, कंपेयर करने का टाइम x को जब y के साथ कंपेयर कर देगा दोस्तों, तो एक बार x बड़ा होगा इन दोनों से, लेकिन जब 6 को इन दोनों से कंपेयर कर देगा तो y बड़ा। आंसर CND और आंसर आगे बढ़ जाते। क्या समझ में आया तीसरा क्वेश्चन दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन समझ में आया। चौथा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, कम टाइम, चलिए। हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, आइए। क्या पढ़ा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना। 4 का स्क्वायर 16, 16 का नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 80। 3 का स्क्वायर 9, 3 2 का स्क्वायर 8, 1 बचेगा, 1 इसमें जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 81। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9, 9 इसमें से घटा दीजिएगा 40, 40 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 1 to 1 हो जाएगा x बराबर। क्या समझ में आया? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करिएगा? 9 चौके 36, 8 चौके 32 मतलब 320, 9 329, 329 में 9 को घटा दीजिएगा मतलब 320 ही रहेगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस का इस साइड लाइएगा, प्लस का हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 609 x बराबर। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया दोस्तों। समझ में आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड किसी के भी साथ शेयर करें जो किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं, उससे बताइए कि अब होंगे सपने साकार। समझ में? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।